let's move on to the next service, Srimad Bhagavatam reading and understanding. Let's start with the prayer service. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम, सबको धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भागवत प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्प्रावेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या। भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नेष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद प्रणाम। Hare Krishna Mataji, thank you so much. Dandavat Pranam. So, अब हम शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि परीक्षित महाराज ने 2 प्रश्न पूछे हैं, और वो कौन से 2 प्रश्न हैं? एनी आइडिया वो कौन से 2 प्रश्न उन्होंने पूछे हैं? पहला प्रश्न है कि परम सिद्धि क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि करने योग्य क्या है। मतलब हमें क्या करना है और क्या अचीव करने का सोचना भी है। मतलब पता तो होना चाहिए ना कि हमें क्या चाहिए, क्या, और उसको चाहने के लिए हमें करना क्या है। तो ये 2 प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे। ओके, एक और, निर्गुण कौन होते हैं? निर्गुण का क्या मतलब होता है? निर्गुण जो तीनों गुणों से ऊपर गुणों होता से है। ऊपर होते हैं। वो गुणों से ऊपर है। बिल्कुल ठीक। कौन से हैं ये 3 गुण? सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। वेरी नाइस। जो तीनों गुणों से ऊपर है वो उनको कहते हैं निर्गुण। ऐसा नहीं कि कोई गुण ही नहीं है। ओके, सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? किसी की आत्मा नहीं दुखाना। ओके, तो अभी इस वाले ये जो बिल्कुल ठीक माता जी। तो ये जो चल रहा है, जो अभी कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, उसके अंदर में है अंते नारायण स्मृति। मतलब हमें हर वो काम इसलिए करना है कि लास्ट में हम भगवान का स्मरण कर पाए। जो भी धर्म, चाहे हम जिस भी आश्रम में हैं, चाहे हम जो भी मोड ऑफ, हम चाहे भक्ति कर रहे हैं, चाहे हम अष्टांग योग कर रहे हैं, चाहे हम ज्ञान योग से आगे बढ़ रहे हैं, अपना वर्णाश्रम कोई फॉलो कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए अंते नारायण स्मृति। इज दैट ओके? अल्टीमेट गोल हमारा क्या होना चाहिए? कि जो हमारा फाइनल एग्जाम है उसमें हम पास हो जाए। होना चाहिए ना स्मूथ डेथ, और हमें भगवान का स्मरण हो। स्मरण कब हो सकता है? जब हम क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। भक्ति करेंगे। नित्य नित्य कृष्ण, ओके नित्य कृष्ण। ओके, इस हमको लास्ट में स्मरण कब होगा? जब हम श्रवण करेंगे, जब हम सुनेंगे। तो अभी हम जो बैठ के सुन रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। ये आसान नहीं है, और यूं ही किसी को मिलती भी नहीं है। ये इट्स वेरी वेरी फॉर्चुनेट, रेयर एंड फॉर्चुनेट। सो अंते नारायण स्मृति, स्मृति कब होगी? जब हम श्रवण करेंगे। तभी जो हम सुनते रहेंगे वही हमें बाद में याद में, लास्ट में हमको याद भी रहेगा। मुनि कौन होते हैं? मुनिजन कौन होते हैं? जो खाली वेशभूषा को चेंज करते, वो मुनि है? अपने नहीं, जिन्होंने नहीं कटाए वो मुनिजन है? जिन्होंने गिरे हुए वस्त्र पहने वो मुनिजन है? नहीं। मुनि कौन है? जो कि जो कि परंपरा से जो आपको शॉर्टकट बताता है कि ऐसे करो फिर आपको ये शॉर्टकट हो जाएगा। नहीं, जो परंपरा से भगवान की ज्ञान बांटते हैं वेरी नाइस। कि और एक्चुअली those who have read रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स भी फॉलो करते हैं जो those who have read the Vedas and follow it। और वेदा मतलब क्या? वेदा मतलब क्या? कौन से वेदास पढ़ लिए हैं? शास्त्र। भागवत। भागवतम ही वेद है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आंसर कौन करे? हु इज द जूम यूजर? वी विश टू नो द नेम आल्सो। माता जी, श्वेता माता जी।
श्वेता माता जी, ओके माता जी। तो ठीक है जिन, थैंक यू माता जी। सो यू आर नॉट देयर बट यू आर स्टिल देयर, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो वेद, जो वेदों का सार जानता है, और सभी वेदों का, उपनिषद का, सभी ग्रंथों का जो सार है वो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में है। तो कलयुग में जो पढ़ने एक ग्रंथ है, वो कौन है? भागवतम है। एक, अगर आपको तरीका चाहिए कि किस तरीके से कलयुग से हम पार पा सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हरिनाम जप है। इस तरीके से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इट वाज जस्ट अ लिटिल रिविजन। अब हम आते हैं 2.1.18 में आते हैं, 2.1.8 में आ रहे हैं। तो अभी बताया, अगर ये बात हो रही हो कि हमें तो बताया ही नहीं किसी ने कभी भी कि सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवतम में है, सभी का सार भगवत गीता और भागवतम में, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। हमें तो बताया ही नहीं कि क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और किसका स्मरण करना चाहिए, हमें तो बताया ही नहीं गया। ये सब वहां पे चर्चा हो रही है, जो ऋषिगण है वहां पे चर्चा हो रही है कि तो हमें सब किसी ने बताया नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी जी जो है, वो अपना उदाहरण देके बताते हैं कि मैंने कब श्रीमद् भागवतम पढ़नी शुरू करी, या मुझे कब इसका ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे किससे इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वो अब अपना एग्जाम्पल दे करके बताते हैं। तो अब हम 8 श्लोका को पढ़ते हैं। हु विल वॉलंटियर विथ मी टुगेदर? एक बार मैं पढ़ूंगी, देन वील रीड टुगेदर सेकेंड टाइम। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। एक बार मैं पढ़ती हूँ, फिर देन सेकेंड टाइम टुगेदर वी विल रीड। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, अधीतवान् द्वापरादो पितुर्द्वैपायनदहम्। इदं भागवतं नाम इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, पुराणं ब्रह्म संहितं, अधीतवान् द्वापरादो अधीतवान् द्वापरादो पितुर्द्वैपायनदहम्। पितृद्वैपायना अहम दहम, ठीक है माता दह जी, थैंक यू सो मच। On to Hindi reading, Hindi translation. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता श्री द्वैपायन व्यास देव से श्रीमद् भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के समान है। हरे कृष्ण। माता जी, तो इदम भागवतम नामा, ये जो भागवत नाम का जो पुराण है, ठीक है, पुराणम ब्रह्म संहितम, मतलब ये जो पुराण है जिसके द्वारा ब्रह्म संहिता, मतलब पूरा जो वेदों का, ये वेदों के समान है और इसमें सबका निचोड़ है। और ब्रह्म संहिता मतलब ब्रह्म मतलब यहाँ पे कृष्ण, कृष्ण की बात हो रही है कि कृष्ण को नापा जा सके। अन्यथा हम भगवान को, ब्रह्म को, कृष्ण को नाप नहीं सकते। पर ये ऐसा पुराण है जहां पर कृष्ण को नापा जा सके। अधीतवान द्वापरादो, मतलब इसको अधीतवान, ये मुझे प्राप्त हुआ या मैंने पढ़ा। पढ़ने से, पढ़ना काफी नहीं होता है, पढ़ने के बाद उसका अंदर मंथन करके, उसको एब्जॉर्ब करके, मतलब उसको रिसीव करना पड़ता है। तो इसलिए अधीतवान मतलब मुझे प्राप्त हुआ। द्वापरादो, कब कब प्राप्त हुआ? द्वापर के अंत में। आदो मतलब द्वापर के अंत में मुझे प्राप्त हुआ। तो जब द्वापर का अंत हुआ, तो कलयुग के शुरुआत में ये प्राप्त हुआ मुझे। किससे प्राप्त हुआ? किससे, किससे मुझे प्राप्त हुआ? द्वैपायन दहम, किससे मुझे प्राप्त हुआ? मेरे पिता, उनका उनका क्या नाम बता रहे हैं यहाँ पे? द्वापायन व्यासदेव। द्वापायन व्यासदेव क्या? क्योंकि वो द्वीप में उनका जन्म हुआ था, ठीक है, इसलिए उनको द्वापायन व्यासदेव कहा जा रहा है। इज इट ओके? यहां तक हमें समझ में आ रहा है ना? द्वीप में पराशर मुनि और सत्यवती, सत्यवती कौन थी? वो एक नाविक की डॉटर, ठीक है। और तो ऐसी आकाशवाणी हुई कि अभी इस मोमेंट पे अगर जन्म होता है, एक पुत्र का जन्म होगा, और वो भगवान का ही
शक्त्यावेश अवतार है। तो ये पूरा आकाशवाणी हुई थी तभी पराशर मुनि और सत्यवती के थ्रू इनका जन्म हुआ था। इज दैट ओके? अब हम 229 पे चलते हैं। माता जी आप 2-3 लाइंस पढ़ सकते हैं तात्पर्य का इसी का, श्रीला सुखदेव गोस्वामी। श्री सुखदेव गोस्वामी के इस कथन की पुष्टि उनके ही निजी उदाहरण द्वारा होती है कि सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों की परिधि से परे होता है, मुख्य रूप से वही श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन का आश्रय लेता है। सर्वमान्य मुक्तात्मा तथा सर्वोच्च अध्यात्मवादी होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित के अंतिम 7 दिनों की उस सभा में ठीक है माता जी। उपस्थित समस्त माता जी सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई थी। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो तीनों गुणों से ऊपर है फिर वो क्या कर रहा है? वो भी भगवान का कथा कीर्तन सुनने में रुचि ले रहा है। ठीक है, ये एक है। और वो फिर अपने एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि मैंने कब से शुरू करा पढ़ना, मुझे कैसे पता चला। ये अपना एग्जाम्पल वो दे रहे हैं। अब हम 9 श्लोका में पहुंचते हैं। हु विल वॉलंटियर? संजय माता जी, यू कैन कंटिन्यू। वी विल हैव वन वॉलंटियर फॉर द डे। तो 2.1.9 पे आते हैं। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोका लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानं यदधीतवान्। टुगेदर, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोका लीलया उत्तम श्लोकालीलया गृहीत चेता राजर्षि ग्रहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। आख्यानं यदधीतवान्। कहते जी, हु इज रीडिंग द तारा? हे राजऋषि, मैं अध्यात्म में दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन श्री भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन प्रभुत उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी यहाँ पे कह रहे हैं, वो अपनी बात बता रहे हैं कि ऐसा था कि मैं परिनिष्ठ मतलब बहुत स्ट्रांगली, बहुत विशेष रूप से मैं फिक्स्ड था। मतलब मैं तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका था, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से, तीनों से मैं ऊपर उठ करके, मतलब मैं बिल्कुल अपने फिक्स्ड था, फोकस्ड था। मुझे कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही थी, मुझे भी कोई भी चीज मेरी चेतना को विचलित नहीं कर रही थी। मैं बिल्कुल बिल्कुल फिक्स्ड था, निर्गुण। मैं निर्गुण में फिक्स्ड था, मतलब तीनों गुणों से ऊपर उठ करके मैं निर्गुण अवस्था में फिक्स था, जहां मुझे कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं रहा था, कोई भी मुझे विचलित कर ही नहीं रहा था। उस समय क्या हुआ? उस समय मैंने उत्तम श्लोक सुने और मेरा चित्त उन उत्तम श्लोक से विचलित हो गया, जैसे कि मेरे चित्त को उन उत्तम श्लोक ने जकड़ लिया हो। उत्तम, अभी बताते हैं क्या उत्तम श्लोक की क्या कहानी है, अभी आपको बताते हैं। अभी बस इतना सुनिए कि मैंने उस समय पर, जब मेरा चित्त बिल्कुल भी फोकस था, किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्टेड नहीं था, उस समय पे मैंने उत्तम श्लोक सुने और उस उत्तम श्लोक ने मेरे चित्त को एकदम ऐसे जकड़ लिया, जैसे कि गृही, मतलब कि जैसे मगर होता है वो पकड़ लेता है, जैसे उसके जैसे होते हैं टीथ ऐसे एक फिक्स हो जाते हैं ना, तो ऐसे उसने मुझे पकड़ लिया कि मैं फिर और उसके चुंगल से निकल ही नहीं पाया। ठीक है। तो अब एक्चुअली में क्या हुआ था कि व्यास देव जी ने अपने, व्यास देव जी, अभी फादर की बात हो रही है, पिताजी, ठीक है। व्यास देव जी ने अपने ग्रंथ की रचना कर ली थी और वो सोच रहे थे कि मैं किसको चुनूं जिसको कि मैं अपना शिष्य बना सकूं, ऐसा वो सोच रहे थे। तो अब उन्होंने क्या करा, तपस्या करी, उन्होंने खूब तपस्या करी, मतलब उस लेवल पे भी उन्होंने तपस्या करी। तो ये जो है तपस्या दान, ये हम किसी लेवल पे किसी वक्त पे छोड़ नहीं सकते। आप सोचते हैं अब बहुत हो गया, हमने जीवन भर हमने सुबह उठ करके हमने साधना कर ली, अब हम नहीं कर सकते, नहीं, लास्ट ब्रेथ तक ये तप हमें करना है। दान, हमने बहुत दान कर लिया भाई, हमने बहुत आश्रम बना लिया, हमने बहुत दान कर लिया, नहीं,
विद्यादान, ये हमें लास्ट मिनट तक, प्रीचिंग हमें लास्ट ब्रेथ तक हमें करनी है। ये हमें सोच अपने अपने चित्त में रखना है, तभी हम लास्ट में अंते नारायण स्मृति में आ सकते हैं। तो ये चीजें हमें लास्ट तक छोड़नी नहीं है। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने खूब तप करा। तप करने के बाद में क्या, किसका तप किया? कृष्ण की उन्होंने आराधना करी। आराधना करने के बाद में इनके जो जो पत्नी है, उनके गर्भ में सुखदेव जो महाराज है, उन्होंने प्रवेश किया। और फिर उनका जो गर्भ था, उनकी पत्नी का जो गर्भ है, वो 12 साल तक रहा। अब 12 साल तक अगर गर्भ रहे तो उनकी पत्नी को बहुत परेशानी हो रही थी। ये परेशानी की अवस्था उनसे देखी नहीं जा रही थी। तो उन्होंने बात करी, अंदर जो शिशु है उससे बात करी कि तुम प्लीज बाहर आ जाओ। तुम बाहर क्यों नहीं आते? तुम्हारी माँ जो है वो बहुत परेशान हो रही है, 12 साल से वो तुम्हारे को अंदर लिए बैठी है। तो वो बहुत परेशान हो रही है, तुम प्लीज वापस आ जाओ। तो उसने अंदर से बात करी, बोला कि मैं बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि बाहर माया है। मैं बाहर आऊंगा तो माया से पकड़ा जाऊंगा, जकड़ा जाऊंगा। तो बोलते कि ना, मैं तुमको माया में पढ़ने नहीं दूंगा। पिताजी कहते हैं कि मैं तुमको माया में पढ़ने नहीं दूंगा। तो पुत्र अंदर से कहता है कि आप क्या नहीं पढ़ने दोगे? आप तो खुद ही माया में पड़े हुए हो, तो आप क्या नहीं पढ़ने दोगे? तो पिताजी बोलते, अच्छा तो फिर तुम किसकी बात मानोगे? तो बोलते, जिसकी अध्यक्षता में माया है, मैं उसकी बात मानूंगा। मतलब कि मैं कृष्ण की बात मानूंगा। तो फिर कृष्ण प्रकट होते हैं और आश्वासन देते हैं इनको कि तुम बाहर आ जाओ, माया तुम्हें विचलित नहीं करेगी। तो ये 12 साल के बाद बाहर आते हैं, और 12 साल के बाद आने के बाद वो लगते एकदम 16 साल के हैं। अंडरस्टैंड? 12 साल के बाद वो बाहर आते हैं, और फिर उस समय वो लगते 16 साल के हैं। और आते से क्या करते हैं, जैसे थे वो वैसे ही जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और जब भागना शुरू कर देते हैं, तो व्यास देव जो पिताजी हैं, वो सोचते हैं, अरे अब इसको कैसे पकड़ूं मैं? इसको मुझे भागवतम सुनानी है, मैं इसको कैसे पकड़ूं? आसान नहीं होता है किसी को बैठ करके भगवत गीता भागवतम सुनाना। किसी की रुचि को अट्रैक्ट करना आसान नहीं होता है। बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। प्रभुपाद जी तो ऐसे करते थे कि ना, जो उनके शिष्य थे, वो दीवार कूद कूद के जाले भाग जाया करते थे, और प्रभुपाद जी उनको पकड़ पकड़ के नीचे लाया करते थे। तो किसी को भी भक्ति में लगाना बहुत डिफिकल्ट है, परंतु हमें यही प्रयास अंत श्वास तक करते रहना है कि कैसे हम किसी भी को भी भक्ति में ला सके, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट और मोस्ट फूल प्रूफ मेथड है। एनीवे, तो पिताजी जो है वो सोच रहे थे कि अब मैं कैसे इसको लेकर आऊं, ये तो भाग गया। तो अब उन्होंने अपने 2 शिष्यों को तैयार करा और उनको 2 श्लोका बताए। और उन्होंने कहा कि जब भी तुम जंगल में जाओ और तुम्हें कभी डर लगे, तुम्हें कोई भूत वूत दिखे, तो तुम ये 2 श्लोक करने लगा, मतलब गाने लग जाना जोर से। ये 2 श्लोक कौन से थे? इसमें एक तो था कि पूतना का वध कैसे होता है, भगवान पूतना का वध कैसे करते हैं, किस तरीके से। एक तो उसके बारे में था, चर्चा थी। और दूसरा जो श्लोक था वो उसके बारे में, भगवान के जो रूप है, उनका जो सौंदर्य है, उसके बारे में चर्चा है। और उसको देख करके जो गोपियां जो है वो बेहोश हो जाती हैं, वो तो उसकी पूरी चर्चा है, उसकी पूरी चर्चा है। तो ऐसे 2 श्लोक वो अपने शिष्य को सिखाते हैं। तो अब शिष्य जब जंगल में होते हैं, तो वो ऐसे इनको भाग नग्न अवस्था में भागते हुए देख करके शायद वो डर जाते हैं। और जब वो डर जाते हैं, तब ये 2 श्लोक का उच्चारण जोर जोर से करने लग जाते हैं। जब ये दोनों श्लोकों का उच्चारण जोर से करने लग जाते हैं, तो ये है उत्तम श्लोक। अब इन श्लोकों को सुन करके सुखदेव गोस्वामी जो है, वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि ये कौन गा रहा है, ये कैसे गा रहा है। उसके पास जाते बोलते, ये तुम ये श्लोक कहाँ से गा रहे हो? तो ये तुम्हें किसने सिखाया? बोले, हमारे गुरु महाराज ने सिखाया। तुम्हारे गुरु महाराज कौन है? व्यास देव। अच्छा, और उनको तुम्हें छोड़ कर के आ गया? तो बोले कि आप ऐसे 2 श्लोकों में ऐसे बौरा रहे हो। वो उनके पास तो इतने हजार श्लोक हैं, आप तो इन्हीं 2 श्लोकों में, उनके पास तो कितने 18,000 श्लोक है। आप इन दो, तो फिर वो सुनने के लिए अपने पिताजी के पास में जाते हैं। तो इस तरीके से तो इसको कह रहे उत्तम श्लोक। और तो कह रहे उन 2 उत्तम श्लोकों ने मुझे इस प्रकार से जकड़ लिया, जैसे कि मगर अपने मुख में जकड़ लेता है, और फिर मेरी चेतना वहां से बाहर आ ही नहीं पाई। इस तरीके से वो कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो किसी से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, वो श्रीमद् भागवतम की श्लोक से अट्रैक्ट हो गया। और जब ऐसा होता है, तो एक्चुअली में
ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मानंद की अवस्था बहुत ग्रेट होती है। मतलब ना, जैसे भी आप जो भी कुछ कर रहे हो, भजन कीर्तन कर रहे हो, तो आपको हायर प्लैनेट्स में जगह मिलती जाती है। तो हर हायर प्लैनेट में सुख का अनुभव ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ से ज्यादा स्वर्ग में है, स्वर्ग से ज्यादा, मतलब इस तरीके से हायर हायर जाते हो तो और हायर हायर सुख का अनुभव होता है। तो ब्रह्म लोक जो है वहां पे बहुत सुख का अनुभव है, क्योंकि वहां पर भगवान का भजन कीर्तन ही चल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सुख का अनुभव है। परंतु उससे भी ज्यादा सुख का अनुभव जो है वो भजन में है। मतलब इन द सेंस कि अगर ब्रह्मानंद को सोचो तो वो गाय के बछड़े के खुर के समान है। और भजन, भगवान का भजन और कीर्तन में जो आनंद है, अगर उसको सोचो तो वो सागर के समान है। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब अगर हम उस लेवल तक पहुंच भी जाएं तो हम क्या करेंगे? आह, सुख किस में है? सुख सेवा में है। ठीक है, सुख किस में है? आपको, आप सोचो अल्टीमेट रिचेस भी मिल जाए, पर अगर आप सेवा करने के लायक हो और सेवा कर रहे हो तो अल्टीमेट सुख उसी में ही है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, तो इसको हम एक दो लाइन पढ़ेंगे माता जी, एंड देन वील स्टॉप हियर ओनली। ये जी माता जी। नाइन्थ का जो है। सर्व जी, सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा रूप में की जाती है। किंतु यदि भगवती कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवतम के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है तो वह श्री भगवान का दिव्य भक्त बन जाता है। कि माता जी अल्प ज्ञान के कारण ये लाइन समझा दे कि पहले क्या होता है, जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में उतरते हैं तो हम भगवान को एक लाइट मानते हैं। एक लाइट मानते हैं, एक प्रकाश है, एक लाइट है, एक कुछ तो ब्रह्म है, कोई तो है, ऊपर वाला है, वो तो ही इज अल्टीमेट पावर, ही इज अ डूअर, कंट्रोलर, सब कुछ उसके हाथ में, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हम इतना ही जानते हैं, है ना? लाइट है, कोई है, ऊपर वाला है, स्ट्रांग है, पावर है, इतना जानते हैं, उसका नाम नहीं जानते। हम अपने मनगढ़ंत बना लेते हैं कि जिसको पूजा करो वो नाम है मेरे लिए, मेरे जो भी कुछ, पति परमेश्वर है मेरा, ये मेरा धर्म, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। हम क्या क्या अपने मनगढ़ंत सब कुछ बना लेते हैं। फिर जब हम उसके ऊपर जाते हैं, हमें ज्ञान मिलता है, तब हमारी डेफिनेशन थोड़ी और अलग हो जाती है। और उसके बाद में हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। मोक्ष की हम डेफिनेशन नहीं समझते। हमको क्या लगता है, हम समझते हैं कि बस हम भगवान में विलीन हो जाएं, वही हमारा मोक्ष है। वो वो जो भगवान में विलीन होना जाने वाली जो बात है, वो उसका डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, वो हम नहीं समझते। परंतु एक्चुअली होता क्या है, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं वो कहाँ तक पहुंचते हैं? वो भगवान के जो शरीर है उससे जो लाइट निकल रही है, उस लाइट तक पहुंचने की बात करते हैं। और उस लाइट में पहुंचने के बाद भी क्या होता है, आप शून्य में घूमते रहते हो। तो कितना घूमोगे शून्य शून्य के अंदर में, तो बोर हो जाते हैं। बोर होने के बाद में, क्योंकि जो आत्मा है उसका जो बेसिक नेचर है कुछ करना, वो खाली नहीं रहती है, कुछ करना, सेवा करना। तो फिर वो वापस से जन्म लेती है, धरती में वापस से आती है। पर उसी, अब इसके लेवल के बाद में कहीं उसको ऐसे उत्तम श्लोक सुनने को मिल जाए तो उसका सुख ब्रह्मानंद से भी उच्च हो जाता है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, कि खाली मेडिटेट करने से नहीं, मेडिटेशन के बाद सेवा में जब वो जो सुख है उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। ठीक है, सो वी विल जस्ट स्टॉप हियर ओनली। if you have any we will go to the key learning first, and then if you have any question we will take that question also. Hare Krishna. The key हरे learning. कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आज का श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपने एग्जाम्पल देके हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने चित्त को फोकस करके भगवान का श्रवण और कीर्तन करते हैं, वही उच्च कोटि का भक्त बन सकता है और अपने चित्त सुख ये कृष्ण का सेवा करके ही ब्रह्मानंद पा सकता है। उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि देखो मैंने कब सुनी श्रीमद् भागवतम, और मैंने किससे सुनी श्रीमद् भागवतम,
और एक्चुअली हुआ क्या, क्या सिचुएशन क्या क्रिएट हुई कि जब मैंने श्रीमद् भागवतम सुनी, कि मैं वो जो कि जिसको कि कोई डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है, वो भी, मैं जो निर्गुण हूं, और वो शुरू से ही परम सिद्ध अवस्था में, तो जो मैं हूं, मुझे भी वो उत्तम दो श्लोकों ने ही ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो अपनी अपने एग्जाम्पल दे करके वो बात को बता रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि इसका जो आनंद है, जो सुख है, वो ब्रह्मानंद से भी और बहुत ज्यादा बढ़ के है। अगर ब्रह्मानंद गाय के बछड़े के खुर के समान है, तो भजन का सुख जो है वो सागर के समान है। तो इतना बड़ा वास्ट गैप है। सब थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Any questions? Anybody has any questions to be asked? माता जी, कभी ये 2 श्लोक जो आप बता रहे हैं उनके बारे में कभी बताइएगा, कौन से 2 उत्तम श्लोक हैं? I will post these two shlokas in the group. I'll do that today only. ठीक है माता जी। Hi, anything else? Any other question to be asked? ठीक है, थैंक यू। आप लोगों की जपा ठीक चल रही है? ट्राई एंड डू योर जपा, कंप्लीट योर जपा इन द मॉर्निंग आवर्स ओनली। आप जितना जल्दी सुबह जपा फिनिश कर लेंगे, आपको उतनी शांति रहेगी, नहीं तो अदरवाइज इट्स ऑलवेज लैगिंग इन योर माइंड दैट जपा नहीं हुआ करके। तो जितना आप सुबह के टाइम जपा फिनिश कर लेंगे अपना, उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, एंड इट्स जस्ट द मैटर ऑफ हैबिट। हमको अपना लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है और अपनी आदत बनानी है, दैट इज इट, और कुछ नहीं है। आप खुद देख लीजिए, कहीं आप आधे घंटे की क्लास से अब आप कितनी लंबी क्लास में पहुंच गए हैं। मतलब आप 4:45 से शुरू करके आप 7:30 तक कर रहे हैं, एंड दिस इज अ कंप्लीट थिंग। इट्स अ कंप्लीट, इसके आपने ये कर लिया, यू आर डन फॉर द डे, इट्स कंप्लीट। वैसे तो सततम कीर्तनम है, पर अगर आपने ये कर लिया तो यू कंप्लीट फॉर द डे। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हु इज डूइंग मंगल ध्वनि माता जी? माता जी, कुसुम माता जी की ड्यूटी है। उस माता जी इज नॉट अराउंड। आए तो चले गए शायद। माता जी आप ले लीजिए सर्विस, योगिता माता जी। हु इज ऑन स्टैंड बाय? योगिता माता जी। अच्छा जी, जी, योगिता माता जी। प्लीज टेक हरे दिस। कृष्णा माता जी। अच्छा, कुसुम माता जी आ गई, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय, हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, आप सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर दिस सेवा। Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings, that so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all join our hands and give our gratitude to Krishna for Vinny Mataji, who has landed safely in Lucknow. It was a very challenging flight, but she has landed safely. So pay our gratitude to Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Any special days that we are forgetting? Okay. Thank you so much.
Hare Krishna, Dhanapram. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी, Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। Dhanapram माता जी, Hare Krishna. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। Dhanapram माता जी. So, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna.